पास में जो कुछ भी है उन सब का मैं पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस प्रकृति का पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरी इन सांसों के लिए, धन्यवाद आज के खूबसूरत दिन के लिए। ये जो दिन आया है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है और आज कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे मुझे अपने और अपने डिवाइन टाइम पर पूरा ट्रस्ट होगा। मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी पे मुझे ट्रस्ट होगा। कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा जो मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे खूबसूरत पल होगा। हेलो एवरीवन, ये सब कब होगा? जब हम इनर वर्क करेंगे। आज का टॉपिक हम कवर करेंगे इनर यूनियन। जो आप बार बार पूछते हो इनर यूनियन क्या होता है, तो कुछ पॉइंट बनाए हैं मैंने इनर यूनियन पे, तो उन्हीं को आज हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है इनर यूनियन और 3D यूनियन और गॉड यूनियन, मतलब 3 टाइप का यूनियन होता है। तो सबसे पहले इनर यूनियन की हम बात करते हैं। जब इनर यूनियन होगा तभी हमारा 3D यूनियन होगा। 3D यूनियन आप किसी के साथ भी, मे भी आपके पास मनी नहीं है, मनी की चाह है, मे भी आपके पास रिश्ते अच्छे नहीं है, रिश्तों की चाह है, मे भी आपके काउंटर पार्ट के साथ, जैसे वो तो चलता ही रहता है, वो तो हमारा एक अलग है एक्सपेंसिव गिफ्ट, वो तो अलग ही है। उसके बीच में जो सब चीज़ें आती हैं, यूनियन किस किस के साथ होता है, आपकी सराउंडिंग जो जो चीज़ें हैं सब अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाती हैं, तो इसको यूनियन बोलते हैं। इनर यूनियन आपका माइंड, बॉडी और सोल जब अलाइनमेंट में आ जाता है उसको इनर यूनियन बोलते हैं। जब वो इनर यूनियन हो जाता है तो आपका 3D यूनियन भी होता है आपके काउंटर पार्ट के साथ। तो इनर यूनियन का मतलब अंदर यूनियन। आपने बहुत सारा काम कर लिया, सारे इश्यूज आपने हील कर लिए, आप बिल्कुल बैलेंस में आ चुके हो और तब आपको पता चलता है कि आपका इनर यूनियन हो चुका है। बहुत सी बोलती हैं मेरा इनर यूनियन हो चुका है, मैं तो अब उसको चेज़ नहीं करती, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ और अभी मैं हारमनी में हूँ, पीस में हूँ। तो मेरा इनर यूनियन हो चुका है? इनर यूनियन माय डियर ऐसे नहीं होता। जब तक एक एक पॉइंट को हमारे सारे चक्राज, एक एक चक्राज हमारे अलाइनमेंट में नहीं आते, हम खुद अलाइनमेंट में नहीं आते, हमारी शक्ति जो है वो डिवाइन के साथ मर्ज नहीं होती, तब तक हमारा इनर यूनियन नहीं होता। नंबर 1, इनर यूनियन का मतलब है जब आप अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, मतलब DM DF एनर्जी, जो डार्क DM डार्क फेमिनाइन, ये एनर्जी जब डार्क डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट होती है, आप डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बन जाते हैं, तब आपका इनर यूनियन होता है। खुद को कोई कमी महसूस नहीं होती। अगर आप अकेले भी हैं, अब आप क्या करते हैं, फड़फड़ाते हैं, आप भागते हैं इधर उधर उधर इधर भागते हैं, अकेले नहीं रह सकते कहीं भी। कोई चाहिए आपको पैम्पर करने के लिए, कोई प्यार करने के लिए चाहिए, कोई ना कोई रिलेशनशिप में चाहिए। कोई खाली बैठी हो तो चलो रिश्तेदारों को फ़ोन कर लेती हूँ, आज मैं खाली थी सोचा आपसे बात कर लूँ, होता है ना। तो खाली होने का मतलब आप अपने आप में काम एंड पीस महसूस करो, फुलफिल महसूस करो, आपको किसी की ज़रूरत महसूस ना हो, तो समझ लो आप अलाइनमेंट में हैं। मैं अगर अकेली भी हूँ तो मैं पूरी हूँ, अधूरी नहीं हूँ। कोई भी रिश्ते की कमी आपको महसूस नहीं होती, तब समझ लेना आपका इनर यूनियन हो चुका है। अभी तो आप क्या है, बच्चों की चिंता, पेरेंट्स की चिंता, हस्बैंड की चिंता, इनका क्या होगा, घर की चिंता, परिवार की चिंता, ये सब। मैं पीस में हूँ लेकिन बच्चों की बहुत चिंता करती हूँ। मैं अब DM को तो चेज़ नहीं करती, मैं पीस में हूँ लेकिन मुझे घर परिवार रिश्तों की बहुत चिंता है। मैं पीस में हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं पीस में हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। क्या मेरा इनर यूनियन हो चुका है? नो। आप बिल्कुल हर जगह से पूरे हो, आपको कोई कमी महसूस नहीं होती, चीज़ें अपने आप होती हैं, गॉड विल के अकॉर्डिंग होती है,
परमात्मा सब कुछ आपको अपने आप दे देता है। हैंड फीडिंग जिसको बोलते हैं, जब वो करवाने लग जाता है तो समझ लेना आपका इनर यूनियन हो चुका है। जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, परमात्मा को भी ब्लेम नहीं करोगे। परमात्मा का प्लान था, ये जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है ये सब परमात्मा का प्लान था और परमात्मा के प्लान के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें हो रही हैं। आप चेंज नहीं करते, कोई डिजायर आपके अंदर नहीं है, ब्लेम नहीं है, विक्टिम मेंटेलिटी नहीं है। सब चीजों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो कुछ हो रहा है ये सब मेरे भले के लिए हो रहा है। तो समझ लेना आपका इनर यूनियन हो चुका है। आप कहीं कमेंट भी नहीं खेलते, आप किसी को मैसेज करने की भी आपको क्रेविंग नहीं होती। अगर आपको कोई एनर्जी रेजोनेट कर रही है, किसी की वीडियो अगर रेजोनेट कर रही है, फिर भी आप पीस में हो, तो आप कमेंट नहीं करेंगे, जाके उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको मैसेज नहीं करेंगे। जो इनबॉक्स आके कहती है मैं तो बहुत सारा इनर वर्क कर रही हूँ, आगे मुझे आप गाइडेंस दे दो, तो इसका मतलब आप ABCD भी अभी नहीं चढ़े हो। नंबर 2, 3D यूनियन क्या होता है? ये आपका इनर यूनियन हो गया। अब 3D यूनियन क्या होता है? जब DM यानी आपके काउंटर पार्ट और आपका 3D मैरिज जिसको बोलते हैं, 3D मैरिज होती है। आप उनका और आपका एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, कम्युनिकेशन होता है और उसमें शादी भी है कि उसमें आपका कोई मतलब किसी भी तरह का कुछ भी जैसे इशू नहीं रहता अंदर। आपने पूरी हीलिंग कर ली, बिना हीलिंग के आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। आपने पूरी इनर हीलिंग कर ली, पूरे इश्यूज आपने हील कर लिए, तब आपका 3D कनेक्शन आपके काउंटर पार्ट से होता है। उसके बाद आप लोगों की बातचीत होती है, आप दोनों एक हार्मनी में होते हो, फिर आपका 3D मैरिज भी होता है। और वो जैसा है वैसा उसको आप एक्सेप्ट करते हो, वो फिर खचर पचर नहीं करता, वो आपको आपका आईना दिखाता है। तो जब सारे इशू हील होगी तो दिक्कत है ही नहीं कोई बात की। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं बिना इनर वर्क करके किसी के जो साथ में रह रही हैं, साथ में काम कर रही हैं, ऑफिस में ही हैं, वर्किंग प्लेस पे उनके आप अपने काउंटर पार्ट, एक दूसरे की डेली बातचीत होती है, वो कहती है हमारे बीच में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट वो आता है चला जाता है, फिर गायब हो जाता है, कोई कमिटमेंट नहीं देता, कुछ ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है आपके अंदर अभी बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपको हील करने हैं। तो क्या होता है, वो रिश्ता टॉक्सिक, धीरे धीरे वो रिश्ता टॉक्सिक बनने लग जाता है। उसको टॉक्सिक बनने में देरी नहीं लगती क्योंकि वो आपका ही मिरर है। अगर आप अपने अंदर इनसिक्योरिटी, वुंडेड, डिपेंडेंट, कॉन्डिपेंडेंसी कि वो चाहिए, उसका मैसेज क्यों नहीं आया, कुछ ऐसा है, तो वो आपको 3D यूनियन में ही आके आपको वो दिखाएगा कि अभी आप स्टेबल नहीं है, आपको अभी अपने अंदर बहुत सारा काम करना है। कईयों के आते हैं ऑन एंड ऑफ चलता है, वो तो खुद ओपन अप नहीं हो रहे, मैं बुला रहा हूँ तो वो आ नहीं रहे, या बुला रही हूँ तो वो आ नहीं रहे, तो क्या होगा उससे? क्योंकि वो आपको आपके इशू दिखाते हैं कि अभी आपको बहुत सारा काम करना है। कईयों के मनी ब्लॉकेज होते हैं, वो मनी लेकर के चला जाता है या चली जाती है, तो वो दिखाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें अपने आप को रखनी है। तो अगर वो सामने वाला काउंटर पार्ट दिखाता है मैं भी आऊं, तो आपको पिघलना नहीं है, आपको अपनी एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है। नो मतलब नो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो वाइफ हो, कोई भी हो चाहे, ठीक है। कई का ट्विन फ्लेम मिल जाता है, जैसे मैंने बताया कि अब वो साथ में काम करते हैं, 3D यूनियन उनका टॉक्सिक ही रहेगा, ऑन एंड ऑफ रहेगा, आएंगे जाएंगे, वो लाइफ हेल हो जाती है। फिर घर में पता चलेगा तो जिंदगी वैसे ही झंड, लड़ाई झगड़े, क्लेश, बच्चों के साथ टॉक्सिक बिहेव, तो वही एंजाइटी, गुस्सा, उनको सब मालूम है कि ये ईगो की एनर्जी है, एंजाइटी की एनर्जी है या फियर की एनर्जी है, आपका ही काउंटर पार्ट है। तो क्योंकि आप अंदर से कंप्लीट नहीं हो, वो आपको दिखाएगा कि आप कंप्लीट नहीं हो अभी अंदर से। तो जब आपको डर नहीं रहता कि वो चला गया कि आ गया, अगर आप कंप्लीट है तो क्या है, आपको अगर वो चला भी जाएगा आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई डर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है। अगर आपको ग्राउंड में भी बिठा दे तो वहां अगर बता दे यहाँ शेर है, तो वो शेर अपना रास्ता बदल लेगा। पहले ऋषि मुनि बैठते थे ना जंगल में तपस्या करने के लिए, शेर भी रास्ता बदल लेगा।
क्योंकि परमात्मा डिवाइन और वो एक हो चुके होते हैं, उनकी सोल और वो एक हो चुके होते हैं। तो परमात्मा का काम होता है फिर आगे का, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद कंट्रोल नहीं करोगे, ट्रस्ट इश्यू नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो जा रहा है नहीं जा रहा है, बिकॉज कि उनका कर्मा रिलीज हो जाएगा। जब आप प्रॉपर बैलेंस में आ जाएंगी तो 3D की जो कार्मिक है वो भी उनके साथ उनका कर्मा रिलीज हो जाएगा। तो ये 3D जो कार्मिक खेल रहे हैं, ये सब कर्मा आपकी वजह से आया है, तो वो सब का सब क्या होगा, हील हो जाएगा। बीच में से कोई भी नहीं रहेगा, बिकॉज आपका और उनका एक सोल कॉन्टैक्ट है। आप जो लेकर के आए हो वो सोल कॉन्टैक्ट, वो सोल प्लान जो यहाँ के आपको सोल पर्पस करना है, इसलिए आपका 3D यूनियन होना ही होना है। कब? जब आप अपने अंदर के एक एक इशू को हील करेंगे, अपने अंदर उतरेंगे। फिर यही फर्क है स्पिरिचुअल प्यार और ईगो लव में। ईगो लव क्या है? ईगो लव कंट्रोल करेगा, ये मेरे पास रहे, उनको कार्मिक से प्रॉब्लम रहेगी, उनको खींचना है, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उसका मोबाइल चेक करना है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपको ये सारे के सारे इश्यूज रहेंगे उसके अंदर, सब दिखाई देगा आपको, क्योंकि ये ईगो लव है, खींचना, पकड़ना, पिंजरे के अंदर कैद करना। और स्पिरिचुअल लव क्या है? आजाद करना। जब खाली होने आप शुरू हो जाओगे, उसको स्पिरिचुअल लव बोलते हैं। खाली हो गए अभी आप, तो उसको फिर आना ही आना है। और वहां क्या हो गया? अनकंडीशनल, कि कोई कंडीशन ही नहीं है, अब सब कुछ अनकंडीशनली चल रहा है। तो फिर क्या होगा? सब अच्छा ही अच्छा आपके साथ होगा, और आपका काउंटर पार्ट और आप 3D यूनियन में कंप्लीट है। इसका मतलब इनर यूनियन के क्या बदलाव आते हैं? आप एकदम जब इनर यूनियन होगा, इसका बदलाव क्या है ये अभी मैंने बताया नंबर 2 पे। इनर यूनियन पहले डिस्कस किया, 3D यूनियन बताया कि 3D यूनियन क्या होता है। अब क्या है? इनर यूनियन के बाद बदलाव क्या आते हैं आपके अंदर? आप एकदम शांत हो जाते हो, काम हो जाते हो, ईगो खत्म हो जाती है, और आपका हार्ट ओपन हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? आप सोल देखेंगे, फिर उस बंदे में, किसी में भी आप सोल को देखोगे। फिर आप कुछ नहीं कि ये चीज़ है वो चीज़, आपको कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी टेलीपैथी मजबूत हो जाएगी। टेलीपैथिकली आप एक दूसरे के साथ टेलीपैथी करेंगे, जो सोचा वो हो गया। परिवार के साथ भी, कल एक मेरे पास आया था, अभी उसको मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए इनर वर्क करते हुए, आई थिंक 10 दिन भी नहीं हुए। अगर वो है तो कमेंट करना, अगर सुना है तो उन्होंने। वो फिर अपनी फैमिली के साथ और कार्मिक के साथ उनकी टेलीपैथी, वो जो बोल रही है वो वही हो रहा है। लेकिन इन जादू नहीं खेलना, ये परमात्मा का टेस्ट भी होता है कि अगर इसी में आप उलझे रहोगे तो उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? उन लोगों को क्या कर रहे हो? आप अपने कंट्रोल में ले रहे हो, उनके ऊपर जादू खेल रहे हो। तो ये सब हमें नहीं करना, उससे भी ऊपर उठना है हमें। ये चीजें आएंगी, ठीक है। आई एक्सेप्टेड कि मेरा ये, अगर ये भी मेरा एक दौर आया है तो प्रभु आई एक्सेप्टेड, ओके। तो आपको फिर खेलना नहीं है, फिर आपको डीएम को कॉल करने की जरूरत नहीं है, टेलीपैथी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होगा। फिर वो जब आप चेंज करना भी सब कुछ हो, तो मैंने बता रखा है चेंज करना बंद कर देंगे, ये वो बहुत सारी वीडियो उसमें मैंने बनाई हुई है, ठीक है। बहुत सारी डीएम को तो काम, जैसे बहुत सारी आती हैं, उनको काम नहीं करना, मैसेज भी करेंगी, कॉल भी करेंगी, आधा पौना घंटा वो मेरे से बात करेंगी, फिर वही चीज आती है डेली। आधा पौना घंटा है तो मैसेज करेंगी लंबे। मैं उनको कहूंगी क्यों मैसेज कर रहे हो, आप एक कॉल ही कर लो। कॉल करेंगी तो जैसे वो मेरे पे एहसान कर रही है, अब मुझे बताओ क्या करना है। मुझे क्या पता तुमने क्या करना है, मुझे क्या पता तुम किसका इनर वर्क ले रहे हो, मुझे क्या पता तुम कहाँ से उठा रहे हो, मुझे क्या पता कितना कचरा तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। मैं तो जो इनर वर्क देती हूँ, करवाती हूँ, 1 वीक उनको बिल्कुल वॉश कर धुलवाती हूँ, उनको धुलो अपने आप को, धो लो अपने आप को। वो धोती हैं अपने आप को, जब धो के आती हैं वो कूल हो जाती है एकदम से काम। फिर उनके कोई आएंगी, मैं तो श्री से जुड़ी हुई हूँ, कोई राजयोग क्या होता है, कोई कुछ अपने ही लॉजिक माइंड। तो राजयोग में आप कर लो ना, अपना यूनियन करो, क्यों नहीं अभी बैलेंस हुए? आप 50-60 साल के हो चुके हो, क्यों बैलेंस नहीं हो अभी तक? आप श्री से जुड़े हो तो क्यों बैलेंस नहीं हो? मेरा गुरु मुझे सपने में आके बताता है, तो यूनियन भी बताता होगा ना आपका गुरु सपने में आके। अंधविश्वास की परंपरा अंदर
भरी पड़ी है अंधविश्वास, बस और कुछ नहीं। अंधविश्वास है उनके अंदर, भरा पड़ा अंधविश्वास। एक गुरु की मूर्ति को पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं। उनको ये नहीं मालूम केजी से एलकेजी यूकेजी एक टीचर बदलते रहते हैं। बहुत सारी डीएफ क्या होती है, अपने ईगो माइंड से चलती है, वो लॉजिक लगाती है। तो वो क्या होगा वहां, इमोशनल। आपके परिवार में देख लेना, अगर आप लॉजिक माइंड लगाते हो, आपके परिवार के 4 लोग ही इमोशनल मिलेंगे आपको, रो रो के आपकी ऊर्जा को चूसते रहेंगे, जैसे आप लॉजिक माइंड से चलते हो। हर एक को जवाब मैं नहीं दे सकती, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ और वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। इनर वर्क करें, इनर यूनियन में आए। आज हमने इनर यूनियन पे बात की ताकि आपकी हेल्प हो सके। मैं बहुत स्लोली पॉज लेके भी बताती हूँ। आज हमने जो बात करी इनर यूनियन की और 3D यूनियन की बात करी, जिससे कि आप अपने अंदर उतर के ऑथेंटिकली अपने अंदर काम करें। और ये जर्नी 6 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। 15 डेज 1 मंथ में आपको अपने इशू दिखाई देने लग जाते हैं। मेरे पास, मैं रिव्यू नहीं लेती, मेरे पास इतने रिव्यू आते हैं। मैं परमात्मा की विल के अकॉर्डिंग चलती हूँ। मैं अपने माइंड का भी बार लगा लेती हूँ। कल मैंने 2 को बोला, एक का पर्स गुम हो गया, कोई ले गई उठा के, और अगले दिन वो वापस भी दे गई, उसको सॉरी बोल के कि मैंने ही चोरी किया था। देखो पावर, कैसे पावर आ जाती है, ऐसे पावर आती है। वो खुद दे के गई चल के पर्स। अगर वो सुन रही है तो कमेंट करे। मैं नहीं कम्युनिटी पे डालना चाहती, ना मैंने वीडियो भी बनवाई कल, बट उसके बाद नहीं, मैं नहीं डालूंगी, बिकॉज की मेरी वो हो जाएगी, जैसे कि मैं प्रदर्शनी कर रही हूँ, मैं वो नहीं करना चाहती। परमात्मा जानते हैं, मेरी सेल्फ जानती है, मेरा डीएम जानता है, काउंटर पार्ट जानता है। इसके अलावा मुझे किसी को जताने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि मुझे अट्रैक्ट नहीं करना कि आके आप मेरी खोपड़ी चाटो, 1 घंटा आप मेरे से बात करो, फिर उसके बाद हम तो वीडियो कॉल करेंगे, फिर सोचेंगे इनर वर्क लेंगे। नहीं, मैंने ठेका लिया हुआ क्या आपका? मैंने ठेका नहीं लिया हुआ। आप अपनी सोल कांटेक्ट करके आए हो, तो आप परमात्मा को पकड़ो, ना कि मुझे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये लाइफ जो है आपकी लाइफ में, नहीं तो सेम चीजें रिपीट होती रहेंगी, सारी चीजें रिपीट। वो कमिटमेंट नहीं देता, आप लॉयल नहीं हो तो वो लॉयल नहीं है, वो आप कमिटमेंट नहीं देते तो वो कमिटमेंट नहीं देता, आप उसी को गाली देते रहोगे। वो तो उसके कार्मिक आ गए, उसके तो एक बच्चा हो गया, उसकी तो अब शादी हो गई, वो तो मुझे कमिटमेंट ही नहीं दे रहा। आप ऐसे ही इसमें आप ईगो माइंड में रहेंगे। जैसे आपकी गाड़ी है, मैंने बार बार बोलती हूँ, अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है, बैलेंस में नहीं है, तो एक्सीडेंट होते ही होते हैं। फिर क्या करते हो आप? अपने ईगो माइंड से चलते हो। जब इंसान ईगो माइंड से चलता है तो फिर वो धक्के ही खाता है, और वो हर चैनल पे धक्के खाएगा, धक्के खाता रहेगा। तो ये हमारे दोनों यूनियन की बात होगी। अब मैं छोटी सी वीडियो नवरात्रों पे बनाऊंगी। ये जो देवी की आप लोग पूजा करते हो 9 दिन, नवरात्रे आगे पूजा, आप पेट पूजा के लिए नवरात्रे करते हो, देवी की पूजा के लिए नहीं करते। 9 दिन फास्ट का मतलब क्या होता है? आप अगला मेन्यू सेट करते हो कि मुझे 9 दिन क्या खाना है। ये 9 रातें देवी की केवल पूजा भर नहीं है कि आप जो पूजा खेलते रहते हो, बाहर पूजा। ये 9 रात जो होती है, 9 दुर्गा जो आती है, ये आपको मौका देती है कि तुम अपने भीतर की सोई हुई शक्तियों को जागृत करो। जो आपके अंदर सोई हुई शक्ति है उनको खुद देवी का अवतार है। जब अपने अंदर आप सब कुछ जागृत कर लेंगी, तो जैसे वो पर्स को वापस करके गई है, उसको डर था कि इसका तेज है, उसका इतना तेज बढ़ा हुआ है लड़की का, उसके ओरा के अंदर कोई भी जल्दी से एंटर नहीं कर सकता। तो आप, मेरी कार्मिक ने मेरे पे ब्लैक मैजिक कर दिया, मेरे ये कर दिया, कोई ब्लैक मैजिक किसी पे नहीं करता। जब आपका आभा मंडल इतना स्ट्रोंग हो जाता है, सुंदर चेहरा, स्ट्रोंग आभा मंडल, पावरफुल आभा मंडल, हेल्दी बॉडी जब हो जाती है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई आपको टच भी करे, उठा भी लेगा तो वापस देके जाएगा। वापस करके गई। मिरेकल्स ऐसे होते हैं, मिरेकल्स। तो आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, भेड़ चाल में चलते रहते हो। बस भेड़ चाल, वो कर रहा है मैं भी करूँ, उसने इतनी बड़ी मूर्ति सजाई मैं भी, मेरे यहाँ तो पंडाल लगी हुई है, मैं तो डांडिया खेल रही हूँ,
मैं तो ये कर रही हूँ। क्या है उस डांडिया में? लफंडर और लफंडरी आते हैं, लफंगे लड़के आएंगे, लफंगी लड़कियां होंगी, सब डांडिया खेलेंगे वहां एक दूसरे के, बस वो आंख मटक्का ये चलता है। सॉरी टू से कि अगर मैंने गलत बोला, उसमें जेन्युइन भी होते हैं, सबके लिए नहीं बोल रही। आप तो डांडिया डेली कर सकते हो ना, जब आप माइंड बॉडी अलाइनमेंट में आगे, खुशी में आप डांडिया करो, कहीं पे भी करो। जरूरी है क्या उस धुन में शामिल होना? आपने भेड़ चाल, क्यों भेड़ चाल में बह रहे हो? नहीं बहना उसके अंदर। फिर क्या होगा आपका? भेड़ चाल 9 दिन उपवास रखते हैं। आपका उपवास पेट का होता है, ये मन का होना चाहिए, जबकि उपवास मन का होना चाहिए, ताकि हर दिन एक देवी को आप अपने अंदर प्रकट कर सकें। तुम बाहर करते हो, इनर वर्क करके अंदर उतरो और उन 9 गुणों को पहचानो जो आपके अंदर हैं, उसकी पूजा करो। अब 9 गुण क्या है? पहले दिन की पूजा साहस, दूसरे दिन की करुणा, तीसरे नवरात्रे मौन को जगाओ अपने अंदर, चौथा अक्षमा, हर किसी को माफ करते चलो, अपने आप को भी माफ करो, सबको माफ करते चलो। चौथा दिन क्षमा, पांचवा दिन धैर्य, पेशेंस, जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है, धैर्य रखी बैठे। बगुला देखा है ना, एक पैर पे खड़ा रहता है बुगला, आपने देखा ना बगुला व्हाइट कलर का होता है, वो एक पैर पे खड़ा रहेगा, जैसे ही मछली आई उसी टाइम पकड़ लेगा, वो वेट करता है। ऐसे धैर्य, इतना धैर्य होना चाहिए। बैठे हो तो बैठे हो, वेट। परमात्मा मुझे इतना धैर्य दो। मेरा काउंटर पार्ट मुझे उस टाइम सिखाता था, वो बैठे रहते थे, धैर्य, ड्यूटी उनकी लगी है। मैं सोचती थी, मैं भी साइड में बैठती थी, कैसे बैठे रहते हैं ये, इतना पेशेंस कैसे इनके अंदर, जहाँ बैठ के बस धैर्य, इतना धैर्य होना चाहिए आपके अंदर। उसके बाद छठे दिन आनंद को जगाओ अपने अंदर, आनंद में कोश जागृत होगा आपका। सातवें दिन सच बोलो, सत्य बोलो, अपने आप से लॉयलिटी, अपनी आत्मा से सच बोलो, बाहर सच बोलो। फिर आठवें दिन समर्पण, सरेंडर, हे परमात्मा ये जो कुछ भी तूने जगाया मैं सब तुझे सरेंडर करती हूँ। 9वें दिन आजादी को अनुभव करो, आप आजाद हो, आजाद सो लो। जब मरोगे इस पिंजरे से निकलोगे, कौन पकड़ेगा आपको? जो आज डर के बैठे हुए हो, मेरा काउंटर पार्ट पकड़ लेगा, मेरे परिवार पकड़ लेगा, मेरा रिश्तेदार पकड़ लेगा, मेरा पैसा भाग जाएगा, मैं इस पे ट्रस्ट करूं कि नहीं करूं। 9वें दिन क्या करना है? आजादी का अनुभव। अगर इन 9 गुणों को जगा पाओ तो हर साल आपको आडंबर करने की जरूरत नहीं है। ये जो आडंबर कर रहे हो ना अभी, ये सब आडंबर करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं देवी का अवतार है, सब कुछ आपके पास चल के आएगा। जितनी ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियां, मैं ना संदीप महेश्वरी जी का एक अफर्मेशन है, मैं शुरू से बोलती थी, ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं वो सब आपके अंदर हैं, उन सबको जागृत कर सकते हो। और जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चल के आपके पास आएंगी एक दिन, जब आप इस रूप में आएंगे। होप समझ में आया होगा। कड़वा बोलती हूँ बट सच बोलती हूँ, इसलिए अंदर से निकलता है। होप समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई हर्ट हो मेरी वीडियो से, मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य हर्ट करना नहीं, वो जो गंधारी वाली पट्टी है वो हटाना है आपकी आंखों से। मेरा मकसद वही है कि वो गंधारी की तरह जो पट्टी आप बांध के बैठे वो सच नहीं देख सकते, वो आईना हूँ मैं आप लोगों का। सो थैंक यू सो मच।